शुद्ध सोना बन पाता है, तब वह क्या बनता है? 100% शुद्ध सोना। और फिर उस गोल्ड की क्या कीमत है? जो गोल्ड के बिस्किट बन जाते हैं ना, उसकी क्या कीमत है? बहुत बड़ी कीमत होती है। उस सोने के गहने बनते हैं और उसकी कीमत है कि नहीं? सब बड़े खुश मन से उनको पहनते हैं। कोई सोना खरीद खरीद कर रखता है, तो कितनी कीमत होगी? वह कीमत किससे हुई? किससे हुई? यदि उसको इतने ताव नहीं दिए जाते तो वह शुद्ध हो पाता? शुद्ध नहीं हो पाता तो उसकी कीमत हो पाती नहीं। उसी प्रकार हमने यह मनुष्य भाव पाया है और इसकी शोभा किससे है? बिना तपस्या के यह मनुष्य भाव शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप तप नहीं करेंगे तो आप कभी उस मोक्ष सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा गया है, आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जैसी शक्ति हो, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही शक्ति नहीं, थोड़ी बहुत तो सबके अंदर होती है ना। तो आप बहुत सारा तप मत करिए, 10 उपास मत करिए, 5 उपास मत करिए, है ना। एक आसन की शक्ति, एक आसन करिए। एक आसन की शक्ति भी नहीं है तो 2 टाइम भोजन कर लीजिए, है ना। उसकी भी शक्ति नहीं है तो कम से कम इतना नियम ले लो कि बाजार की शुद्ध चीजें नहीं खाएंगे, अपने घर में जो शुद्ध बना है वही खाएंगे। तो शक्ति के अनुसार जो व्यक्ति तपता है, एक दिन वह अवश्य आता है। कर्म क्षय करके किसकी प्राप्ति होगी? आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। आप भी प्योर गोल्ड की तरह कीमती हो जाएंगे। तो हम सब भी क्या बन जाए? भगवान की तरह शुद्धात्मा। क्या बन जाए? अभी अशुद्ध आत्मा है आपकी शुद्ध? अच्छा, कितनी शुद्ध आत्माएं बैठी इधर बता दो मुझे। मैं तो शुद्ध बुद्ध टंकोत गायक स्वभावी टंकोत कीर्ण आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा हूँ? भगवान आत्माएं। कितनी भगवान आत्माएं बैठी है? सभी भगवान आत्माएं हैं, परंतु शुद्ध निश्चय नय से। किस नय से? शुद्ध निश्चय नय से। और इस समय अभी शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं चल रहा। व्यवहार में हम सभी क्या हैं? अशुद्ध आत्माएं हैं। कैसी आत्माएं हैं? खान में पड़े हुए गंदगी से मिश्रित सोने की तरह हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं। हम ऐसा गोल्ड है, लेकिन बनना क्या है? सभी को प्योर गोल्ड बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। तो तपेंगे तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी और हम अशुद्ध आत्मा से क्या बन जाएंगे? शुद्ध आत्मा। तो भगवान, मेरी तो भावना है कि मुझे क्या बनना है? शुद्ध आत्मा। इन सब की भावनाओं का पता नहीं है। और तप करने वालों की क्या करते जाइए? अनुमोदना करते जाइए, तो अपनी आत्मा का हित और कल्याण होगा। इसी भावना के साथ जय बोलिए। उपसर्ग विजेता राज संत गणाचार्य गुरु और विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। खड़े हो जाइए। जिनवानी स्तुति। द्वादशांगी जिनवाणी माता ठानत जो तुम जानत, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गण सूरज गर्भ चढ़ाता है, सागर चरण प्रचालन करता, अंबर शीश झुकाता है। प्रवचन सुन कर भव्यों का मन फूलों सा खिल जाता है। आशीर्वाद तुम्हारा गुरुवर बिगड़े काज बनाता है। विराग चरणों में जो रहता, भवसागर के जाता है। हे तपधारी बाल ब्रह्मचारी, अनुपम तब गुण गाथा है। श्रद्धा और समर्पण से हम तुम
तुम्हें झुकाते माथा है, हम तुम्हें झुकाते माथा। ओम गुरु परम विराट सदिराचार्य गुरु विराट सदिस्मरण कीर्तन में योगी कमल भावना जिस पावशी चढ़ाने जलता दिया जो निर्वाण देवा चंदन कंगुल पुष्प नहीं सरस्वती बसु मंगला धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए महाराज मंगल। ओम 105 आर्केशन दक्षिण में चढ़ाने को बंदाने के फला लिया गंगाम ऐसे नहीं करना, उसको मैं बताता हूँ कैसे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो जय हो जय हो। वाह बहुत बढ़िया। हाँ 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 जय हो जय हो। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। ज्ञान अब अगले सब जिंदगी को जाके किसने बनाई है जो सबको भी तो ये सब अपनी जगह है। भैया हमारा विजय है। आगे आगे मेरी तरह इधर उधर से लेंगे संतान अच्छी दोनों तरफ से ले लेंगे। ये माता जी विराजमान है और श्रावक लोग उनको समाधि मरण करवा रहे हैं। ये महाराज जी विराजमान बताना पड़ेगा। ये विराहोदय तीर्थ स्थान पथरिया का जिला दमोह, पथरिया तीर्थ स्थान है। आचार्य विराट सागर जी महाराज जी का तीर्थ स्थान है, उनके दर्शन लाभ लीजिए। जिला दमोह मध्य प्रदेश की ये झांकी बनी हुई है। आचार्य विराट सागर जी की पूरे पथरिया झांकी बनी हुई है। अंधारा स्थित 1900 संघ की तरफ से सभी ने बनाई है। मैं हसपूजन इस झांकी का सभी ने मिलकर निर्माण किया है और इस झांकी में ये झांकी हमारे ब्रह्मजी जैन चुकन्नी जी जैन मुनि सेवा समिति के उन्होंने बनाई है। संतारा की झांकी वो सभी का इसमें सहयोग रहा है। ये माता जी इसमें विराजमान है। श्रावक उनको नमोका मंत्र संलेखना अंतिम समय में करा रहे हैं और यहाँ महाराज जी विराजमान है। उनके साथ में महाराज जी उनको दीक्षा का नमोका मंत्र पाठ मांगलाचरण समाधि कर उनको संलेखना अंतिम रूप से देते हुए समाधि मरण की है। छोटा सा मतलब संलेखना का पूरा विस्तार में दिया हुआ है। समाधि मरण कैसे होता है? समाधि मरण आत्महत्या नहीं, आत्मकल्याण का रास्ता है। भगवान को झूला झूला के अपना जीवन आशा भगवान झूला है, इसको झूला के अपना जीवन सार्थक करते हैं। ये झांकी का मतलब तीसरा नंबर का दूसरा नंबर का ये झांकी में टोटल मतलब 4 चीज़ें बनाई गई है। एक तो मतलब भगवान की कलश करते हुए, दूसरा झूला, तीसरा संतारा और चौथा पतरिया। मतलब सबसे पहले नंबर पर पतरिया था क्योंकि उसको मतलब चौथे नंबर पर बोर्ड बोर्ड अंदर आगे ये बोर्ड नहीं बोला आगे ये झांकी में मतलब आकर्षक पुरस्कार रखे गए थे। मतलब पहला प्रथम पुरस्कार मिक्सर था, दूसरा पुरस्कार ये चूल्हा और ओवन कुकर, मतलब ऐसे ढेर सारे 61 इनाम के पुरस्कार रखे गए हैं। जिसकी मतलब ये इनाम 2 अक्टूबर माता जी के विशेष प्रवचन के बाद खोला जाएगा इसमें, और सभी को मतलब सम्मान दिया जाएगा। जिन जिन में झांकी में सहयोग करा उनका सम्मान भी माता जी द्वारा किया जाएगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। तो भगवान को झूला झूल रही झांकी का मतलब पर्युषण वर्तमान में पर्युषण पर्व चल रहा है और पर्युषण पर्व पर सभी श्रावकों का, सभी भक्तगणों का बहुत अच्छा उत्साह इस पर्व में दिखाई देता है और सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इस अवसर पर सुगंध दशमी के दिन जो यहाँ पर एक झांकी बनाई गई है, वह झांकी अपने आप में बहुत अनुपम थी। विराहोदय तीर्थ जो कि पथरिया में परम पूज्य गणाचार्य राष्ट्रसंत विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके मंगल आशीर्वाद से बनने वाला एक
बहुत सुंदर तीर्थ है और वह तीर्थ उसकी छटा अपने आप में अनुपम है और उसकी एक सुंदर झांकी यहाँ पर मुनि सेवा वैयवृत्ति समिति के द्वारा बनाई गई, जिसमें श्रीमान हसमुख कुमार जी और भी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया और बहुत सुंदर झांकी तैयार की गई है। एक संलेखना संथारा के ऊपर भी बहुत सुंदर झांकी यहाँ पर लोगों ने तैयार की है और वास्तविकता में ये जो झांकियाँ रहती हैं वह जीवंत चित्रण होता है धर्म का। इस प्रकार हम धर्म को थ्योरेटिकल रूप से तो समझ लेते हैं, परंतु यदि प्रैक्टिकल सामने हो तो धर्म के सिद्धांत हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। और ये झांकियाँ जो इंदौर नगर में अनेक स्थानों पर अनेक जगह बनाई गई हैं, उनमें से नंदा नगर की झांकी भी अपने आप में बहुत अनुपम और सुंदर है और ये झांकियाँ उस धर्म का जीवन चित्रण करती हैं। तो जिन्होंने इस झांकी में अपना सहयोग प्रदान किया है उन सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है कि वो इसी प्रकार के धार्मिक कार्य करके और धर्म की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करते हैं।